जी के साथ बहुत ज़्यादा मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन एक दो बार मुलाकात हुई। लेकिन जिनके साथ में ये ब्याहे है ना, इनकी घरवाली बहुत छोटी सी थी और इनके ससुर जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त, रिटायर्ड कर्नल है RDR चौधरी साहब। प्रकाश जी हमारे संघर्षों के साथी रहे। जब हम विदाई का टिकट मांग रहे थे, ये भी विदाई का टिकट मांग रहे, अपनी बाहर पड़ गई और सब प्रकाश जी ने कोई वोल्टेज स्लाइड में कम डाला होगा तो कहीं चूक गए होंगे। उनके साथ में भाई नारायण जी, मुकेश जी, भाई टीकम जी, शोभन जी, अपने शिवरी समाज के आदरणीय सोलाराम जी, सतप्रकाश जी, लक्ष्मण जी और श्री प्रेम जी। भाई नाम लेने में कोई भूल चूक हो जाए, मतलब पूर्ण शिवरी समाज के जितने जो पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी और इधर जो अपने जाट समाज के अपने ट्रस्ट के जितने भी वर्तमान पदाधिकारी, निरुत्तम पदाधिकारी और सब लोगों को मैं ऐसा धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास करके इस बात का धन्यवाद तो मैं भाई धन्नाराम जी को और उमाराम जी को और उनके पार्टनर साहब को मैं उनको धन्यवाद दूंगा। इन्होंने बड़ी जिद की कि नहीं, आपको आना ही आना पड़ेगा। ये अक्सर हमारे ऐसा चुनाव में भाई हमारे जंजीर, हमारे टिकमजीर, हमारे दत्तरवाल साहब और ये क्या आगे चंदा भी भेजते हैं चुनाव के। उन्होंने इस बार भी भेजा तो ये देने वाला कौन मना कर सकेगा, देने वाला बेटा। और हमने तो 5 साल ओशिया में काम किया, हमने कभी किसी की रिश्वत के नाम पे जिंदगी में एक कप चाय नहीं पी। पूरे 5 साल तक इसमें ईमानदारी के साथ काम किया। और मैं आदरणीय लक्ष्मी जी को एक बात कहना चाहूँगा, लक्ष्मण जी को। अच्छा, लक्ष्मण जी हिंदुस्तान में एकमात्र पूरे हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी विधानसभा क्षेत्र है और जिसका नाम है माँ सचिया ओशिया की नगरी, जिसमें प्रत्येक घर में श्रीमद् भगवद गीता है। प्रत्येक ऐसी एकमात्र हिंदुस्तान की विधानसभा क्षेत्र, और आप द्वारा ही पहुंचाई गई है घर घर में। और यहाँ जितने ओशिया के लोग बाग बैठे हैं, ये सत्यनारायण जी, इन्होंने सरपंचों के चुनाव लड़े और खूब सारे ओशिया के लोग बैठे, उनको सबको पता है। और लगभग हमने 60,000 तुलसी के पौधे नर्सरी बना के पूरी ओशिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर बांटे। प्रत्येक घर में वो तुलसी का पौधा गया। श्रीमद् भगवद गीता के बहुत सारे ऐसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने मेरे को ये बात बताई कि हमने आपके द्वारा दी हुई गीता को 3 बार उसका पठन पाठन कर लिया, 4 बार पढ़ लिया। मुझे बड़ी खुशी होती है। अभी एक BSNL के अंदर CGM है आशुतोष शर्मा, 2008 में मेरी मुलाकात हुई। वो खेड़ा जिले के आनंद जिले में नडियाद के BSNL के जनरल मैनेजर थे। मेरा सिक्योरिटी का काम था। उस वक्त मैंने एक सर्वजातीय सामूहिक विवाह करवाया था, 40-50 लड़कियों की कन्याओं की शादी की। ऐसे ही बातों में ग्रुपों में बातचीत ऐसा निकल पड़ी तो उन्होंने कहा कि भाई भैराराम जी, आपने जो शादी की है ना, उससे उस बच्ची का, उस परिवार में एक का भला हुआ, सबका भला नहीं हुआ। तो मैंने कहा क्या करें साहब, आप बताओ। बोला यदि सबका भला करना तो मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूँ। बताओ वो सूत्र क्या है। तो प्रकाश जी, उन्होंने आशुतोष शर्मा जी, अभी वो पूना में CAGM है, अभी रिटायर्ड नहीं हुए, 3-1 साल की सर्विस बाकी। उन्होंने पूना मुझे बुलाया, अभी जब जाऊँगा पूना में तो उनसे मिलूंगा। बहुत बड़े अधिकारी, BSNL के बहुत बड़े अधिकारी, बहुत सीनियर अधिकारी। उन्होंने कहा कि यदि ओशिया के अंदर आप ये चाहते हो कि कोई दरिद्र है और उसको आप धनवान बनाना चाहते हो, कोई निर्धन है और उसको धनी बनाना चाहते हो, तो मैं आपको सूत्र दे रहा हूँ। उनका बताओ। बोला ओशिया में कोई दुखी है और उसको कोई सुखी बनाना चाहते हो तो मैं सूत्र देता हूँ। मैंने कहा बताओ जी। फिर उन्होंने कहा कि ओशिया के अंदर कोई भूत प्रेत आत्मा है, उनको ओशिया से भगाना है तो मैं आपको एक सूत्र देता हूँ। मैंने कहा बताओ जी। फिर उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियाँ ओशिया की संस्कारवान हो, अच्छी हो,
और घर का वातावरण शुद्ध बना रहे, ऐसा मैं आपको सूत्र देता हूँ। मैंने कहा बताओ जी। बोला आप प्रत्येक घर में श्रीमद् भगवत गीता की एक पोथी पहुंचा दो, आपके सारे काम अच्छे हो। और ये प्रकाश जी बड़े आश्चर्य की बात है कि 75,000 श्रीमद् भगवत गीता है ओशिया के प्रत्येक घर में बांटी। और सौभाग्य से ठाकुर जी की कृपा से, कृष्ण भगवान की कृपा से मेरे को वोट 75,396 मिले। ये फैक्ट है, आप इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा देख लेना। 7 दिसंबर 2013 का नतीजा भी आप देख लेना इलेक्शन कमीशन के। और मैं शायद एकमात्र ऐसा विधायक होगा, इलेक्शन लड़ने के बाद में मेरी प्रॉपर्टी कम हो रही है। बाकी नेताओं की बढ़ जाती है लेकिन मेरी कम हो रही है। हकीकत में है, आप देख लेना मेरे। अगला नॉमिनेशन भरूंगा तब तक और कम हो जाएगी। तो आप घूमते फिरते हैं, पैसा तो खर्च होता है ना। अब ठीक है, बच्चे कमाएंगे तब कमाएंगे। मैं आपसे एक चीज़ की निवेदन करने के लिए आया हूँ आपके बीच में। मुझे यहाँ बुलाया भाई धन जी ने, टिकम जी ने, कुमाराम जी ने, गोदाराम जी ने, सब ने, लेकिन आपके बीच में आया हूँ तो अभी न तो कोई वोट मांगने की आया हूँ, अभी न तो कोई वोट और न कोई चंदा मांगना है। जैसे आप अपना दिल छोटा मत रखना। अक्सर देता आते हैं क्या, चंदा मांगने आते हैं क्या? कि बात सही कर क्या? देखो बिल्कुल सही है, सही है। एड़ा मोहन हो समान बुलावे। अरे अध्यक्ष जी हाँ पधार एमपी साहब रहे, एमएलए साहब ने जोड़ा कुर्सी झाड़ एड़ी मीठी मीठी बातों करी जिन टाइम फर्क नु हाँ भैया निकाल मतलब पया ले ये तो कहे ओके बाबा बात अच्छी गुड। जिस वक्त चंदा लेना होगा उस वक्त बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। या जिस वक्त आपसे गर्ज होगी वोटों की, है नहीं हाथ जोड़ लंबा लेट दी, तो न तो अभी मैं कोई चंदा मांगने आया हूँ न कोई वोट मांगने आया हूँ। बस मैं तो आपके प्यार का और आपके प्रेम का भूखा था, आपसे बातें करने आया हूँ। आपके साथ सुख दुख की बातें शेयर। आप 2-3 बातों का ध्यान करना। आप यहाँ आए हजारों किलोमीटर, 2,000-3,000 किलोमीटर दूर से यहाँ आए कमाने के लिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान कर लेना। आप पैसा कमाने के लिए आए हैं, आपका परिवार यहाँ है, बच्चे यहाँ हैं। उस पैसे की अंधाधुंध कमाई के चक्कर में अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। अपने बच्चों का, उनको अच्छे संस्कार देना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छी बात सिखाना। यदि आपने कितना भी पैसा कमा लिया और आपकी औलाद यदि नालायक निकल गई तो बता पाए क्यों जिंदगी भर अटे उरियो कर नहीं हो अल्लाह अल्लाह ने कितने पे कमा लिया कई क्या मीनिंग निकलेगा? मीनिंग तब अच्छा निकलेगा कि आपने तो जीवन की सफलता ली, साथ में आपके बच्चे भी संस्कारवान हो, गुणवान हो और चरित्रवान हो और एक अच्छी शिक्षा मिले और आपका नाम आगे रोशन करे। तो आपके पैसे कमाए हुए की सार्थकता है। नहीं तो आप चाहे लाखों करोड़ों रुपये कमा लो और ऐसा नाइट वाले पापा मैं तो समझते नहीं समझते। हाँ नाइट वाले पापा या संडे वाले पापा बन गए तो फिर मामला ठीक नहीं है। मैं तो एक चीज़ कह रहा हूँ, आप बच्चों को भी समय दो, उनको दादा दादी की कहानियाँ सुनाओ, नाना नानी की कहानियाँ सुनाओ, अच्छी अच्छी आध्यात्मिकता वाली कहानियाँ सुनाओ, अच्छी बातें सुनाओ, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आए। घर में गीता पढ़ी तो उसको रोज़ एक श्लोक उसको सीखना सिखाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाओ। और इसके साथ में एक दूसरी बात और कह रहा हूँ, जीवन के अंदर आप यहाँ बेंगलोर में बैठे हो, कर्नाटक की धरती में आप पैसा कमा रहे हो तो अपने माँ बाप की सेवा करना। उनकी सेवा में कोई चूक रह गई तो जो कर्म आप अपने माँ बाप के साथ करोगे वो सेम का सेम कर्म आपके औलाद आपके साथ करेगी। आपने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की तो आप अपनी औलाद से उम्मीद मत कर लेना कि मेरी औलाद मेरी सेवा करेगी। आप जितनी अपने माँ बाप की सेवा करोगे उतने ही आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे या उससे भी कम करेंगे। इसीलिए अपने घर में परिवार में बड़े बुजुर्ग माँ बाप है तो उनके कपड़ों का, रहन का, सहन का, हरी का, बीमारी का, खाने का, गांव जाओ तो 2-2 घंटे 4-4 घंटे उनके साथ बैठो, उनसे मन की बात करो, उनकी सुख दुख की बात करो। परिवार में कभी यहाँ लाओ, कभी आप वहाँ जाओ, कभी आपकी घरवाली वहाँ जावें, कभी आपकी पोता पोतियाँ वहाँ जावें, दादा दादी के साथ बैठें, पुरानी कहानियाँ सुने, ये बातें सुने, ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरा एक दूसरा आपसे निवेदन।
तीसरा निवेदन मेरा ये है कि आप यहाँ बेंगलोर की धरती में आए, कर्नाटक की धरती में आए, सब लोग पैसे कमाने के लिए आए, एक दूसरे के आपस में टांग खिंचाई मत करना, एक दूसरे की लड़ाई झगड़ा मत करना। कोई बात हो जाती है कभी, पहली बात तो बात होती नहीं है, और कभी हो भी जाए तो चार समझदार आदमियों को बिठा के अपनी बात घर में ही कर लेना, बात को बाहर मत निकालना, एक दूसरे की शिकायतें मत करना, चाहे वो कैसा भी मामला और किसी भी प्रकार का मामला। और तीसरी बात मैं और कह रहा हूँ, मेरे कई बार ऐसी बात होती है ओशियन क्षेत्र से, जोधपुर जिले से, राजस्थान से, या ऐसे हिंदुस्तान में लगभग सब जगह में तो घूमता रहता हूँ। बाद में पता चलता है कि भाई उसका बेटा गया कहीं, वहाँ शादी करके आ गया। अच्छी बात है, शिक्षा है, बच्चों को आज़ादी चाहिए, लेकिन अपने क्या कि जिस प्रकार के वातावरण से आप और हम लोग आते हैं, बेटी ने अपनी इच्छा से शादी कर ली, माँ बाप ने स्वीकार कर लिया, मानते हैं बच्चों की खुशी में हमारी खुशी, ठीक है, ऐसा आप और हम सब समझते हैं, मानते हैं। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों की शादी माँ बाप सब ऊंच नीच सारी चीज़ें देख के और ऐसा रिश्ता तय करते हैं। इस प्रकार की कई बार समस्या आती है, फिर कई बार ऐसे डिवोर्स होते हैं, कई बार तलाक होती है, कई बार ऐसे घर में बड़ी अनबन होती है, बड़ी तकलीफ आती है। इसलिए मेरा आपसे ऐसा निवेदन है, बच्चों को भी आप इतना संस्कारवान बनाएं कि न्याय और नीति, धर्म और अधर्म, अच्छा और भला और बुरा, पाप और पुण्य का वो निर्णय खुद कर सके, इसमें सही किया और गलत किया। छोटे छोटे बच्चों को आप अपना मोबाइल ऐसा दे देते हैं, मैं कई बार देखता हूँ कि उनके माँ बाप तो काम धंधे में रहते हैं और उनके बच्चे वो मोबाइल पे गेम खेलते हैं। आजकल इंटरनेट नाम की ऐसी एक बीमारी आ गई है जिसमें एक तो ये गेम आया, आपने ऐसा सुना है, पबजी, उसमें कई सारे बच्चों ने आत्महत्याएं कर, बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, आप और हम लोग सब पढ़े लिखे आदमी हैं, आपने भी आभास किया होगा, हमने भी आभास किया होगा। 1986-87 में रामायण आती थी, रामानंद सागर की, और उस वक्त गांव में टीवी नहीं होती, एक टीवी होती थी, इतने बड़े 150-500 लोग इकट्ठे हो जाते थे। जैसे ही रामायण आती, घरवाले वो अगरबत्ती लगा के राम जी राम जी राम जी करके बैठ जाते, और वो रामायण देखते, उसमें शब्दों का इस्तेमाल होता, माता श्री, पिता श्री, भ्राता श्री, क्या उस सीरियल की लैंग्वेज थी, क्या शब्दों का चयन था, अभी भी बताया कोरोना काल है, क्या संस्कृति उसमें दिखाई, क्या संस्कार दिखाए, क्या त्याग दिखाया उसमें, क्या तपस्या दिखाई, क्या पति और पत्नी के बीच कितना अथाह प्रेम दिखाया, क्या माता और बेटे के प्रति अथाह प्रेम दिखाया, क्या पिता के एक आदेश को लेकर 14 साल तक वनवास दिखाया। आपने उसमें उस सीरियल के अंदर बहुत सारे पात्रों को अपना अपना मंचन आपने देखा हो, जहाँ कर्तव्य निष्ठा की, भाई का प्रेम, बहन का प्रेम, राजगद्दी। एक तरफ तो ये था कि सुबह राज तिलक होना था और पिताजी का आदेश आया और 14 साल तक राजगद्दी छोड़ दी, और राजगद्दी तो गई, 14 साल तक अपनी बीवी के साथ वनवास और जाना पड़ गया। कितना त्याग और तपस्या आपने उस ग्रंथ के अंदर, उस सीरियल के अंदर देखी होगी। उनसे बच्चे बहुत सीखते थे, बहुत अच्छी बात है। आजकल जो आ रहा है सीरियल आपने देखा होगा, सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, जिसमें सास बहू को लड़ते वक्त, देरानी जेठानी को लड़ते वक्त, एक दूसरे लुगाए हुए काना खुशी करता हुआ, एक दूसरे आपस में घर में लड़ाइयों की कर गए, घर घर की कहानी वो आपने देखी होगी। सास भी कभी बहू थे, ऐसे सीरियल आते, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं ना, अपनी बहन बेटियां या छोटे मोटे वो देखते हैं, जो टीवी में देखते हैं वही सीखते हैं। अंग्रेजों ने सन 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, लेकिन कभी भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को वो चोट नहीं कर पाई, कभी भी वो चोट नहीं कर पाए।
1947 को देश छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन ये टीवी एक ऐसा आपका माध्यम आ गया है जिसने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट की, बहुत बड़ी चोट की है। ये देखो समझने की बातें हैं, हो सकता है कि मेरी बातें आपको बेकार लगे, लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा कि आने वाली पीढ़ी कि यदि संस्कारवान और शिक्षा के प्रति और गुणों और कर्तव्यों के प्रति, त्याग और तपस्या के प्रति और राष्ट्रवाद के प्रति आपको अच्छे कर्मों में, अच्छे मार्गों में लेके जाना है, तो उन बच्चों को वही चीजें दिखाओ जो चीजें उनको देखनी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग यहाँ बेंगलोर की धरती में बैठे हैं, अच्छा कार्यक्रम किया, यहाँ आए, आपने मेरा मान किया, सम्मान किया, अभिनंदन किया, उसके लिए मैं ऐसा हृदय तल की गहराइयों से आपको अभिनंदन करना चाहूँगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ में ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैं चुनाव चाहे हारा हुआ हूँ चाहे जीता हुआ हूँ, ईश्वर की कृपा से सब लोगों के साथ में संपर्क सूत्र, आर्मी के जनरल साहब से लेकर सीडीएस साहब से लेकर डिफेंस मिनिस्टर साहब से लेकर हमारे को किसी से मिलना है तो ईश्वर की दया से सबके साथ अपने अच्छे संबंध है। और ब्यूरोक्रेटिक चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे किसी भी जिला हो, चाहे कोई राज्य हो, संपर्क सूत्र हमारे सबके बहुत अच्छे रहे। जब मैं विधायक नहीं था तब भी मेरे बहुत सारा अच्छा नेटवर्क था, बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना था, कभी कोई काम नहीं अटकता। भगवान नहीं करे ऐसी कोई समस्या आ जाए तो ऐसे कभी आप मुझे याद करना, जो मेरे से बन पड़ सकता है आपकी प्रत्येक आदमी की मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों से हम लोग कभी भी जबरदस्त दे सकते हैं। ऐसे कई बार वाकई हुए, महाराष्ट्र में हुआ, पूना में हुआ, समझे बेंगलोर में हुआ। ऐसे कुछ एक व्यक्तिगत चीज़ें हैं, ऐसे कुछ एक सार्वजनिक प्रॉब्लम है, हम उन ऐसा तमाम समस्याओं को तो ऐसा सार्वजनिक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगा कि कभी किसी को कोई भाई को समस्या आ जाए तो मेरे लेवल की है, चाहे मेरे से समस्या का समाधान हो या नहीं हो, लेकिन आपके लिए सकारात्मक कोशिश मैं पूरी ताकत के साथ करूँगा। और रही बात अभी हमारे जैसा लक्ष्मी जी, जैसे लक्ष्मी नारायण जी, ऐसा कुछ कांग्रेस बीजेपी की बातें कह रहे थे। अब हमारे तो काम ही कही है कि 2 साल तो निकल गया, 3 साल बढ़े। मैं तो कोई कांग्रेस भाई अड्डे बैठो है, कोई इंदौर लागे मैं तो कांग्रेस नहीं है, और 3 साल तक कांग्रेस छातीरबाद मुँह ही डालो, तो कांग्रेस मुर्दाबाद ही बोलो, ठीक है। और धरना, प्रदर्शन, पुतला सब जलाएंगे। और मैं तो ईमानदारी बात हूँ, मोर 2 साल हो गया, मोरे ओश विधानसभा क्षेत्र में जुड़ुए फूंड ही नहीं नोकियो काम नहीं। और ये वह बड़ा की बोल क्यों वो सचिन के अशोक थू हट जान, अशोक के सचिन थू हट जा, दोनों ही ठिकेड़ा बेटा होने जानो की नहीं है और कुछ नहीं होगा। और मैं तो आपको ये दावे के साथ अपना व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, 2021 में ये सरकार भी जाएगी, ये रहनी नहीं बचा। जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपस में 1.5 साल 2-2 साल तक बात भी नहीं करे, 20-20 21 एमएलए लेन वो हरियाणा में बढ़ जाए। और अशोक गहलोत तो ये तो बदमाश आदमी है, मैं तो घर में ही बात हूँ, मैं तो खुद बाप जी फोन में बात करो डर लगे, अरे वो फोन टैप करे हमारी लुगाई हाथ में